कौन होता है जो पराई स्त्री के भोगने की भावना का त्याग कर देता है? उसकी लक्ष्मी सुरक्षित हो जाती है। ध्यान दीजिए, जिसकी लक्ष्मी बढ़ती है तो कुमार्गगामी प्रवृत्तियों पर उतर जाता है। शराब पीना, व्यभिचार करना, पैसा है ना, खरीद लेंगे, खरीद लीजिए। आपकी दुर्गति भी उसी में आ रही है फलस्वरूप से, उसको तुम नहीं देख पा रहे हो। ये कानून है, ये वैदिक कानून है, ये जो अपना लौकिक कानून है, दोनों आपको दंड देंगे। ऐसी जगह फंसोगे जहां तुम्हारा कोई दोष नहीं होगा, फिर तुम चिल्ला चिल्ला के कसम खा के कहोगे कि हमसे कोई गलती नहीं हुई, लेकिन ये वो गलती जिसे कोई जाना नहीं, उसका फल मिला है आपको। भागवतिक कानून में एक सेकंड का भी हिसाब कभी चूक नहीं होती। आज आपसे गलती नहीं हो रही, आप कसम खा के कह सकते हो कि मैंने ये नहीं किया, लेकिन जो परिणाम आया है वो उसका आया है जिसको ना इस राज कानून ने जाना और न वैदिक कानून ने दंड दिया। अब उसका दंड आया है। आपका एकांतिक पाप आपको जला के दंड दे के ही रहेगा। वो बहुत बलवान है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो काम भावना से दूसरी माताओं बहनों की तरफ भोग दृष्टि से देखता है, वो अर्थवान भी हो, धनी भी हो गया हो पुण्य बल से, तो उसका पतन हो जाएगा, वो दुर्गति को प्राप्त होगा। सुखी वही है जो लोभ का त्याग करके धर्म पूर्वक धन कमाता है, वही धन उसको सुख प्रदान करता है। महाराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जो पुरुष कहीं कभी किसी से ऋण नहीं लेता, जो पुरुष धन के लिए अपनी मातृभूमि का त्याग नहीं करता, वो भले ही 2-4 दिन भूखा रहता हो, पर वो एक दिन परम सुखी हो जाएगा। बड़ी भी शास्त्र पद्धतियां हैं। यहां धन के लिए अपने धर्म को छोड़ देना, अपनी देश की मर्यादा को छोड़ देना, अपनी परंपरा को छोड़ देना सहज हो गया है। क्या कह रहे हैं? भूखा रहना पड़े और अपनी मातृभूमि में, अपने धर्म में किसी का ऋण लेके दूध नहीं पीना। ये भारत भूमि शास्त्रों में बहुत महान, जहां गंगा बह रही, यमुना बह रही, भगवान के ऐसे पावन अवतार, भगवान की ऐसी दिव्य, ये बड़ी महान भारत भूमि है। इसमें जन्म होना बड़े सुकृतों का फल है। और हम लोग सुकृतों का फल मानते हैं उनको कि जो शरीर पोषण में, शरीर भोगों में, तो समझते हैं बड़े भाग्यशाली, कितना बढ़िया भोग भोग रहे हैं। और जो देवता लोग भोगों के स्वामी हैं, वो भारत भूमि में मनुष्य योनि में आकर भजन करके भगवत प्राप्ति करने के लिए ललचाते रहते हैं। अपने को अवसर मिला, अपने ललचाते हैं भोगों के लिए। ये सर्वाश्चर्यमय बात क्या है? अरे बोले रोज देख रहे कि वो मरा, पर वो ये नहीं सोच पा रहे कि मैं भी मरूंगा। भरोसा क्षण का नहीं और संकल्प विकल्प वर्षों के। वो समझते हैं मैं आजार अमर हूं, यही सबसे बड़े आश्चर्य की बात है। दूसरे को फूंक के आ रहे हो, ये नहीं समझ रहे यही दशा मेरी भी होने वाली है, तो भजन कर ले, सत्य चिंतन कर ले, दूसरों को सुख पहुंचा ले। नहीं, यही आश्चर्य की बात है। यही वार्ता है। वार्ता क्या है? यही वार्ता है। सबसे बड़ी वार्ता यह है कि हमारा जन्म हुआ भगवत प्राप्ति के लिए। साल, ऋतु, महीना, दिन, रात, हमारी आयु घट रही है। हम बर्थडे मना रहे हैं, बैंड बजवा रहे हैं। 1 साल हम बढ़ गए, बढ़ नहीं गए, घट गए। जिस कार्य के लिए आए थे उस दिन तो तुम्हारी चित्त वृत्ति ही नहीं गई। बोले यही वार्ता है, यही वार्ता, यही समझना है, यही एकांतिक वार्ता समझनी है कि जिसलिए तुम आए वो तुम कर नहीं रहे हो, पर तुम्हारी आयु काल प्रतिपल नष्ट कर रहा है। रोज सूर्य उदय होकर के तुम्हारी आयु क्षीण हो रहा है। एक एक मिनट तुम्हारा कम हो रहा है, तुम्हें पता नहीं चल रहा। यही आश्चर्य की बात है। दूसरों को प्रवाहित करके दाह संस्कार करके आते हो। क्या तुमको ये नहीं पता कि तुम्हारी भी यही दशा होगी? तो यही दशा होगी तो क्या तुम्हारे साथ कुछ चलेगा? नहीं। तो फिर जो सत्य वस्तु के लिए आए हो उसको क्यों नहीं भजते, उसको क्यों नहीं प्राप्त करते? ये जो नास्तिक जन है किसी की भी बात नहीं मानते।
ये जब विपत्ति में फंसते हैं, दुर्गति, तब उस समय उनके पास समय नहीं होता आस्तिकता धारण करने का। अगर धारण कर ले तो उनका भी कल्याण हो जाए। इनमें मूर्खता की प्रधानता होती है। तो जो मूर्ख है वो नास्तिक है, जो नास्तिक है वो मूर्ख होगा। दोनों प्रश्नों का उत्तर। नास्तिक कहा कस्य उच्यते को मूर्खा, तो युधिष्ठिर जी ने कहा जो नास्तिक है वो मूर्ख है, जो मूर्ख है वो नास्तिक है। जन्म मरण संसार का कारण यही नास्तिकता, मूर्खता है। और काम जो हृदय की वासना है भोगने की, उसी का नाम काम है। और जो किसी की बढ़ोतरी देखकर जलता है, उसी का नाम मत्सरता है। अक्षयो नरका केनो प्राप्तये भरतर्षभ एतन में पृच्छता प्रश्नम तत्शीघ्रम वक्त मरहसी। तुरंत उत्तर दीजिए, अक्षय नरक किसको प्राप्त होता है? अक्षय माने कभी समाप्त न होने, बहुत काल तक नरक भोग किसको मिलता है? शीघ्र उत्तर दीजिए। ब्राह्मणम स्वयमाहुयो याचमानम मकिंचनम पश्चान्नास्ति यो ब्रूयात स्वक्षयम नरकम ब्रजेत। जो ब्रह्म ऋषि हैं, अकिंचन भक्तजन हैं, उनको जो कष्ट देता है, उनसे जो द्रोह करता है, और उनको जो ये कह के कि मैं आपको ये दूंगा और फिर नहीं देता है, उसे सो अक्षयम नरकम ब्रजेत, वो बहुत काल तक नरक की प्राप्ति करता है। जो वेदज्ञ हैं, धर्मशास्त्र के ज्ञाता हैं, ब्रह्म ऋषि हैं, जो दैवी शक्ति से संपन्न है, उन पर जो मिथ्या बुद्धि का आरोप करता है, वो अक्षय नरक को प्राप्त होता है। जिनके पास धन है और लोभवश वो प्राप्त सेवा का त्याग कर देते हैं। प्राप्त सेवा, देखा कोई तड़प रहा है, आवश्यकता है कि जो हमारे पास है उसको लगाकर इसको सुखी करें। जो मांगने वाले को ना, इस पे ध्यान देना है। कई बार इस पर चर्चा हुई है। अतिथि धर्म गृहस्थ का सबसे बड़ा धर्म है। उसमें होता है जो तुम्हारे दरवाजे आ गया है, कोई परिचय नहीं जानते आप, उसे अतिथि, बिना किसी तिथि तारीख के। जो तिथि तारीख दे करके आते हैं उनको अभ्यागत कहते हैं। जो बिना किसी परिचय के, बिना किसी तिथि तारीख के अचानक आ जाते हैं, जिनसे कोई परिचय, उसे अतिथि कहते हैं। उसे भगवत स्वरूप माना गया। अतिथि देवो भव। अब क्या करें? वो आए तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए, दरवाजा बंद है बंद रखिए। कलयुग का विधान, बंद है बंद रखिए। हाँ, राधे श्याम, राधे, जो भी भगवान ना, कैसे आगमन हुआ? नहीं, हम कुछ मांगने आए हैं आपसे। जल पिएंगे आप? नहीं नहीं। भोजन पाएंगे आप? नहीं। हमें यज्ञ करना है, अमुक रुपया चाहिए। सामर्थ्य नहीं हमारी। प्रणाम, हो गया। कोई अपराध नहीं लगेगा आपको। समझ रहे ना? आपने वचन का आदर दिया, आपने उनको जल भोजन के लिए पूछा। इसके बाद की जो वार्ता है उस पे आप पूर्ण स्वतंत्र हैं हां और ना कहने में। आपको लग रहा है कि दे देना चाहिए, दे दीजिए। आपको लग रहा है कि नहीं देना चाहिए, मत दीजिए। बस इतना तो दे सकते हैं ना। बैठिए, जल पीजिए, भोजन पा लीजिए। आपको लगता है कि हमारे हृदयस्थ गुरु ऐसा प्रेरित कर रहे हैं कि अंदर आना ठीक नहीं है, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। गेट पर आए हुए तो दरवाजे के अंदर से ही आप बात कर लीजिए। नहीं, हमारी सामर्थ्य नहीं, राधे राधे, खत्म। कोई अपराध नहीं। ऐसा नहीं कि वो जो सत्य पे चलता है वो कभी ऐसा कह ही नहीं सकता कि नहीं दोगे तो हम ऐसा कर देंगे। ऐसा वो कह ही नहीं सकता। जो सत्य पे चलता है, सही पूछो, उसको ऐसे करने की जरूरत ही नहीं होती। सत्य उसका पोषण स्वयं करता है। धर्मो रक्षति रक्षिता। पर आपका धर्म अतिथि धर्म है। अगर कभी ऐसा है तो ये तीन बातें सबको देनी चाहिए। प्रिभाषण, भले वो पापात्मा है, भले वो कपटी है, लेकिन आपके पास अतिथि रूप में आया है। राधे राधे, बोलिए जी। पानी पिएंगे आप? भोजन पाएंगे आप? नहीं, बस हमारी श्रद्धा इतनी है, हम आगे नहीं कर सकते। राधे श्याम। फिर दोबारा बोलने की भी जरूरत नहीं, आप चले जाएं, कोई परेशानी नहीं। पर इतना तो बोल देना, मृदु भाषण, राधे राधे। ऐसे किसी को रुद्र दृष्टि से देखना, कटु वचन बोलना, फिर वो आपके पुण्य ले जाएगा जो बड़ी मेहनत से मिलता है।
जो पुण्य सुकृत है, अतिथि अगर ऐसे विमुख उसको अपमानित करके भगा दिया जाए तो तुम्हारे पुण्य चले जाए। एक शब्द केवल मृदु बोल दीजिए, भगवान नाम उच्चारण कर दीजिए और मैं असमर्थ हूं, बस खत्म खेल बात। अगर आपको लगता है तो कीजिए, नहीं लगता है तो मत अंदर आने दीजिए, मत कुछ दीजिए, पर मृदु भाषण कर दीजिए। अगर वो कहते हैं हाँ मुझे भूख लगी, तो 4 रोटी की व्यवस्था करके उनको दे दीजिए। आप गृहस्थ हैं, बाहर से ही दे दीजिए, अंदर बुलाने की जरूरत नहीं है। प्रयत्न पूर्वक आचरण की सुरक्षा करनी चाहिए।